अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। रमज़ान सीरीज़ में हम देखेंगे कि नेल्स मेहंदी बिजनेस कैसा करें। जी हाँ, मेरे जैसे ही बहुत सारी बहनें इंस्टाग्राम पर आके कहती हैं कि हम भी घर बैठे नेल्स मेहंदी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। यस, जो कोई भी घर बैठे नेल्स मेहंदी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये एग्जैक्ट टाइम होगा। जी हाँ, क्योंकि रमज़ान ईद के लिए 2 से 3 महीने का टाइम है हमारे पास। अभी से आप लोग धीरे धीरे से बिजनेस स्टार्ट कर दीजिएगा। धीरे धीरे एड्स करते करते इंशाल्लाह रमज़ान के वक्त तक आपका बिजनेस ग्रोथ होने के 100% चांसेस हैं। क्योंकि ये बिज़नेस कभी चले या ना चले, यानी मेहंदी नेल्स मेहंदी का ईदों के वक्त स्पेशली ये नहीं रुकेगा। आप तमाम लोगों के मैसेजेस का, रिक्वेस्ट का, जितना भी आप लोग पूछ रहे थे उन सब का मैं ध्यान रखते हुए रमज़ान सीरीज़ अपलोड करते रहूँगी। आप पहली बार यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे है, आप अभी तक बिज़नेस ही नहीं किया, आपको बिज़नेस की कुछ जानकारी ही नहीं है, पर फिर भी आप घर पर फ्री हैं, आप कुछ कमाना चाह रहे हैं, घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, नेल्स मेहंदी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो बस आप लोग इरादा कर लीजिए। जैसा ही ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, आप इसको कंप्लीट से वॉच कर लीजिए। नेक्स्ट डे ही आप कंप्लीटली प्लान कर दीजिए कि जी हाँ, मुझे भी नेल्स मेहंदी बिजनेस करना है। आप तमाम लोगों के जितने भी रिक्वेस्ट है उनको मैं नज़र रखते हुए कंप्लीट से ये सीरीज़ आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, जिनके अंदर आप लोगों को वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो कि आप घर बैठे ही बिजनेस कर सकते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, उसके अंदर ऐड करने के लिए क्या चाहिए, अरख को हम कितने दिन स्टोर करके रख सकते हैं, अरख के अंदर मैदा मिक्स करने के बाद उस पेस्ट को हम किस तरह स्टोर करके रखें। क्योंकि आप लोग बिजनेस स्टार्ट करें, रमज़ान का वक़्त आ गया, आप स्टार्टिंग पॉइंट में रहेंगे तो आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्योंकि रमज़ान एक ऐसा वक्त होता है कि हमें इबादत के लिए भी उतना ही टाइम देना होगा और अपने बिज़नेस के लिए भी, क्योंकि बिज़नेस चलता है, स्पेशली मेहंदी नेल्स मेहंदी का बिज़नेस चलने का टाइम भी वही होता है। तो इसीलिए रमज़ान के दिनों में आप घरों के कामों के साथ साथ इबादत के साथ साथ अपने बिज़नेस को कैसे लेकर चलें, ये आपको कम्प्लीटली यानी प्रिपरेशन किस तरह करके रख लेंगे। सबसे पहले यस, नेल्स मेहंदी पेस्ट, उसके लिए हमें चाहिए होगा अरख और मैदा। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो आता है पेस्ट, उसको हम कहते हैं नेल्स मेहंदी पेस्ट। तो सबसे पहले आप कंसिस्टेंसी पर ध्यान रखिएगा। आप ज़्यादा पेस्ट बन जाएगा, उससे ज़्यादा कोन्स बनेंगे जिससे हम ज़्यादा कमा सकेंगे, ऐसा मत सोचिए। आप सबसे पहले कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिएगा। ये जो कंसिस्टेंसी होती है यही आपकी कोन की क्वालिटी होती है। इस तरह कंसिस्टेंसी आने तक ही आप मैदे को ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप ज़्यादा मैदा मत ऐड कीजिए, जिसकी वजह से पेस्ट रूखा सूखा हो जाएगा। अगर आपके लोकल आर्डर्स हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पर भी जा रहे हैं तो जाने में एक 4 to 5 डेज़ मिनिमम लगते हैं डिलीवरी होने तक, कस्टमर तक पहुंचने के लिए। आपके कोन्स एकदम फ्रेश रहने के लिए अप टू 3 to 4 मंथ्स तक भी आपका कोन थोड़ा भी ख़राब नहीं होगा। इसको कहते हैं पाइपिंग बैग या कैरेट बैग। यस, ये एक आइसक्रीम टाइप का होता है। इसको आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में आसानी से बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लिप्स भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे या कोई भी सुपरमार्केट्स में भी इजीली मिल जाएंगे। इसके अंदर भी 2 टाइप साइजेस होते हैं, एक बड़ा साइज़ वाला और एक छोटा साइज़ वाला। अगर आप स्टार्टिंग है, बहुत थोड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, 10 कोन्स 15 कोन्स, तो छोटा वाला यूज़ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा ऑर्डर्स यानी बिज़नेस थोड़ा ग्रोथ हो चुका है तो अक्सर मैं ये बड़े साइज़ वाले ही यूज़ कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के भी धीरे धीरे से यानी ईद के टाइम तक आपका भी बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा। नेल्स मेहंदी पेस्ट को रेडी करने के बाद हम एक एक कोन इस तरह इंडिविजुअल नहीं फिल कर सकते ना, तो इसीलिए इस तरह का एक पाइपिंग बैग आता है। सारा पेस्ट इसके अंदर फिल करके हम इसके ज़रिए से एक एक कोन के अंदर फिल कर सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर फिल करने का प्रोसेस, एक जग या मग की तरह उसके अंदर इसको ओपन करके रख लीजिएगा। हमने जो प्रिपेयर करके रखा हुआ था पेस्ट इसके अंदर फिल कर देंगे। अच्छा जी, तो इस तरह प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट कितने दिन आएगा? जैसा मैं बता रही हूँ, यानी अरख मैदा मिक्स करने का प्रोसेस, उसकी कंसिस्टेंसी, अगर आप ऐसे ही प्रोसेस में प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये नेल्स मेहंदी का पेस्ट आराम से 3 to 4 मंथ्स तक इसको आप फ्रिज में रखना होगा, क्योंकि फ्रेश रहेगा। इस पेस्ट को आप 4 से 5 आराम से 4 to 5 मंथ्स तक हम इसको फ्रेश रख सकते हैं। तो आप अपने अंदाज से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि रमज़ान आने से पहले, यानी एक बिफोर 10 डेज़ पहले आप इस तरह 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, यानी आपके ऑर्डर्स जितने भी आते हैं, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें फोल्ड करना होता है। तो फुल फिल मत कीजिएगा पेस्ट को, थोड़ा सा स्पेस रखकर इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर आप एक बैंड भी लगा सकते हैं, या चाहे तो इस तरह के क्लिप्स भी आप यहाँ पर अटैच कर दे सकते हैं। रमज़ान के रोज़े स्टार्ट होने से पहले ही एक 10 डेज़ बिफोर, 5 डेज़ बिफोर इस तरह पेस्ट प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, क्योंकि रोज़ों के वक़्त इबादतों के साथ साथ आपका जो बिज़नेस रहेगा उसका काम बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ रखना है? फ्रिज में ही रखना है। जैसे हम वाटर बॉटल्स रखते हैं, नॉर्मल फ्रिज में ही रख लीजिएगा। जैसे ही आपके ऑर्डर्स आ जाते हैं, 2 कोन्स, 3 कोन्स, 5 कोन्स, 10 कोन्स, तो इसको 1 घंटा पहले, 1 आवर बिफोर इसको बाहर रख दीजिए। जैसा इसके अंदर कंप्लीट से ठंडिक चले जाती है, यानी आप रोज़ा खोल के बनाते हैं तो रोज़े से पहले ही, यानी इफ्तार के वक्त से पहले ही आप इसको बाहर रख दीजिएगा। इसकी सारी ठंडिक चले जाने के बाद आप इसको आराम से बनाकर सेल कर सकते हैं। तो मैंने बताया था अनदर स्पून स्पैचुला, इसको आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। ये तो सभी घर पर भी आजकल यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो इसका नाम है स्पैचुला। ये स्पून आपको कंप्लीट से नीट करने के लिए, यानी साइडों में जहाँ पर भी मेहंदी लगी होगी वो सभी को क्लीन करने में ये स्पून आपको काम आएगा। इसका प्राइस 100 या 80 रुपीज़ कुछ रहता है, आपको सुपर मार्केट्स में भी मिल जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जोया रमज़ान के लिए तो अभी काफ़ी टाइम है। जी हाँ, बट मैं ये वीडियो जितने भी रमज़ान के सीरीज़ रहेंगे, आप लोगों के जितने भी डाउट्स के वीडियोस रहेंगे, सभी स्टेप बाय स्टेप करके अपलोड करूँगी। ये वीडियो आप लोग तक पहुँचना होगा, फिर आप लोग बिज़नेस करने का इरादा करना होगा, फिर आप लोगों को वीडियो को 1 से 2 बार देखना ज़रूरी है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कौन से मटेरियल्स चाहिए, कहाँ से बाय करना है, ऑनलाइन ऑर्डर करके रखना होगा। यानी ये 2-3 महीनों का जो गैप है रमज़ान के लिए, आप लोगों को बिजनेस का कंप्लीट आइडिया भी मिल जाएगा और साथ ही साथ प्री प्रिपरेशंस जो है वो भी रेडी हो जाएंगे। ये देखें, जस्ट पेस्ट मिला के मैं फिल करते ही इसका स्टेन किस तरह आ गया। पेस्ट हमारे रेडी होने के बाद हमें क्या करना होगा, जो भी हमने यूज़ किया था उन सबको पानी में भिगा कर रख दीजिए। फिर सूखने के बाद थोड़ा निकलना मुश्किल होता है, तो साथ ही साथ एक कॉटन क्लॉथ जो होता है, वेस्ट क्लॉथ, उसको साइड में रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि फिल करते वक्त, डालते वक्त थोड़ा बहुत मेहंदी इधर उधर लगती भी है। तो पानी से फिल कर लीजिए, 1 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। हमारे जितने भी बर्तन हमने यूज़ किया था वो क्लीन हो जाएंगे। रमज़ान की बात कुछ और होती है कि साथ ही साथ हमें काम निपटाना होता है। नेक्स्ट ऑर्डर्स के लिए हमें फिर से जितने भी हमारे बर्तन रहेंगे क्लीन हो जाएंगे। अच्छा जी, पेस्ट बन गया। अब हमें क्या चाहिए? वेट मशीन। ये भी आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न में इजीली मिल जाता है। आज हमने देखा था कि 1 लीटर अरख में 1 केजी मैदा का पैकेट यूज़ किया था, बट पूरा मैदा नहीं हो गया, रिमेनिंग यहाँ पर है। तो हम एक बार क्वांटिटीज़ देखते हैं, क्योंकि आप लोग पूछते हैं ना। सही बात है, जो कोई भी बिज़नेस करता है तो कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने होना चाहिए, एग्जैक्ट मेज़रमेंट के साथ लेना चाहिए। हाँ, जो भी स्टार्टिंग में है, बिज़नेस अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये नॉलेज होना ज़रूरी है। एक बार आप मेरे साथ साथ पेन पेपर लेके नोट कर लीजिए। अरख हमने लिया था 1 लीटर, उसके अंदर मैदा हमने मिक्स किया था 450 ग्राम,
इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो पेस्ट रेडी हुआ था वो हमें आए थे 3 पैकेट्स। 2 बड़े पैकेट फिल हो गए थे और एक छोटा वाला पैकेट फिल हो गया था। तो इन तीनों पैकेट्स का एक बार मेज़र करके इन सभी का टोटल हम करेंगे, जिसे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि रेडी हुआ पेस्ट कम्प्लीटली नेल्स मेहंदी पेस्ट कितना बना। ये कोई टाइम पास वीडियो नहीं है, आप इसको स्किप करते हुए मत देखिएगा। अगर आप लोग सच में ही इंटरेस्टेड हैं बिजनेस के लिए तो वीडियो को कंप्लीट से देख लीजिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो भी वीडियो रहेगा रमज़ान सीरीज़, आप कौन सा भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। मैंने भी अपना कारोबार नेल्स मेहंदी बिजनेस बहुत छोटे से स्टार्ट किया था। बस समझो कि 1 कोन 2 कोन इस तरह के आर्डर्स आते थे। बहुत कम आर्डर्स से मैंने स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आप लोगों को भी जितना मुझे मालूम है, जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसे बहनों के मैसेजेस आ रहे हैं, सिस्टर्स जोया दीदी हम भी स्टार्ट करना चाहते हैं, हम बहुत घर पर कुछ कमाना चाहते हैं, हमारे हालात ठीक नहीं है, और कुछ मैसेज आते हैं कि मेरा डिवोर्स हो गया है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं कुछ कारोबार करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। तो हर एक को मैं इस तरह मैसेजेस में आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। तो देखें कहाँ तक आया। कोन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं कोन्स, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम। तो हमारा पेस्ट कितना हुआ? 1 लीटर अरक से 1500 ग्राम हुआ। तो चलिए, अगर हम 10 ग्राम का कोन बनाना चाहते हैं तो इस तरह इजीली कैलकुलेट कीजिएगा, 1500 डिवाइडेड बाई 10। ये देखें तो कितने कोन बनते हैं। अगर आप 10 ग्राम के कोन बना के सेल करते हैं तो 1 लीटर अरक से आपके 150 कोन्स बनेंगे। ओके, अच्छा जी। सेकंड जो होगा 15 ग्राम का, जो 15 ग्राम मीडियम साइज़ कहते हैं, वो है 15 ग्राम। अगर आप एक कोन का साइज़ 15 ग्राम रखते हैं तो इस तरह कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखें कितना आएगा, 100। यस, आपके कितने कोन्स बनेंगे? 100 कोन्स। क्योंकि आप लोग अरख मेरे पास से बाई करने से पहले ही ये सवाल पूछते हैं कि जोया दीदी अगर हम 1 लीटर अरख ख़रीदेंगे ना तो उसके अंदर कितने कोन बनेंगे, उसको हम कितने प्राइस में सेल करना होगा। जो बड़ा साइज़ वाला होता है वो होता है 20 ग्राम। तो देखें 75 कोन्स बनते हैं। ये जो मैंने चार्ट लिस्ट बनाया है इसको आप सेव कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप बिजनेस करते वक्त अरख का मैदा कितना लिया हमने? अरख लिया था 1 लीटर, उसके अंदर मैदा लगा था 450 ग्राम। दोनों को मिक्स करने के बाद बन गया था हमारा नेल्स मेहंदी पेस्ट। उस पेस्ट को लेकर हम बनाए थे कोन्स। कोन्स बनाते वक्त कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो कितने 1 लीटर अरख में कितने कोन बनेंगे? अगर हम ये साइजेस है ना, आप अपने अंदाज से रख लीजिए, यानी आप एक बार अपने आसपास देख लीजिएगा कि कैसा चल रहा। यानी आपके कस्टमर्स, आपके आसपास वाले 10 ग्राम का लेना चाह रहे हैं, 15 ग्राम का लेना चाह रहे हैं या 20 ग्राम का लेना चाह रहे हैं, उस अंदाज से आप अभी स्टार्टिंग में है तो एक जो साइज़ है आप फिक्स कर लीजिएगा कि हाँ मेरा साइज़, मेरे कोन का जो साइज़ है वो है 15 ग्राम, उसका मैं प्राइस इतना रखना चाह रही हूँ। ये प्राइस है ना, ये कम्प्लीटली आपके मर्ज़ी पर ही डिपेंड होता है। क्योंकि अगर आपके नियर में एक भी नेल्स मेहंदी बिजनेस करने वाले नहीं रहे, कोन्स मिलना मुश्किल है, तो आप थोड़ा बढ़ के ही रख लीजिएगा, क्योंकि आपके कोन्स आराम से बिक जाएंगे, इसमें डाउट ही नहीं होगा। क्योंकि ईद का सीज़न होता है, लेने वाले यानी बहुत सारे कस्टमर्स भी होते हैं। अगर कहीं पर भी नहीं मिल रहा तो ऑप्शन आपके पास ही होता है, तो आपका बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चलेगा। तो इसका प्राइजेस जो है आप अपने अंदाज से रख लीजिए। नहीं चलो फिर भी जोया आप एक अंदाज़ा बता दीजिएगा कि कैसा जा रहा मार्केट में, किस तरह के साइज़ों के प्राइजेस किस तरह हैं। तो एक बार आप प्राइजेस भी देख लीजिएगा। अगर 10 ग्राम का छोटा सा स्मॉल साइज़ वाला कोन रहा तो उसका प्राइस होता है 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़। ये सबसे पहले रमज़ान की सीरीज़ है, नंबर 1 सीरीज़ है। इसके अंदर हमने अरख
1 लीटर अरक में कितना मैदा, कितने कोन्स बनेंगे, पेस्ट को किस तरह स्टोर करके रखना होगा, ये सभी जानकारी हमने देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे कोन को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, फोल्डिंग किस तरह करते हैं, फिल किस तरह करते हैं, किस तरह स्टोर करके रखना होगा, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे। बस आप लोग जितने भी रमज़ान के सीरीज़ रहेंगे मिस मत कीजिएगा। स्पेशली घर बैठे नेल्स मेहंदी बिजनेस करना चाहते हैं जितने भी मेरी बहनें सिस्टर्स हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को कंप्लीट से वॉच कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।